SG नीटिंग एंड क्राफ्ट्स पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मैंने एक बेबी रोम्पर बनाया है। आगे वीडियो में पूरा इसको अच्छी तरह से बताया है कैसे बनाना है। इसकी मैंने एक ही वीडियो बनाई है, आपको इसी वीडियो में पूरा रोम्पर कैसे बनाना है ये बताऊंगी। तो जो भी प्रोजेक्ट मैं बनाती हूँ फ्रेंड्स, उनके मैं 2, 4 या 5, 6 ऐसे पार्ट्स बना के अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। तो कई बार क्या होता है, किसी ने कोई पार्ट मिस कर लिया होता है, जहाँ कोई पार्ट नहीं किसी को मिलता, तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज दे सकते हो। तो जो भी आपको वीडियो देखनी है किसी पार्ट की, तो उसका लिंक मैं आपको ज़रूर सेंड करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जो रोम्पर बनाया है, ये मैंने 6 मंथ के बच्चे के लिए बनाया है, न्यू बॉर्न से लेके 6 मंथ के बच्चे के लिए। लेकिन बनने के बाद मुझे लगता है अगर बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर है तो ये 9 मंथ के बच्चे के भी आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो बिर्थ चढ़ाई है 8 इंच है, तो इसकी जो लंबाई है टोटल 12.5 इंच है। तो उसी के सामना आपने अपने बच्चे के लिए ऐसा रोम्पर बना सकते हो। बहुत ही मैंने इजी वे में बताया हुआ है आगे वीडियो में, आप इसको आराम से बना लोगे। तो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर हफ्ते में 2 वीडियो अपलोड करके डालती हूँ। एक वीडियो मेरी मंडे आती है और दूसरी वीडियो मेरी फ्राइडे आती है। और जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो आने वाली मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो जिन्होंने किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इस रोम्पर को कैसे बनाना है। दो कलर लिए हैं, ये वाइट कलर और ये पर्पल कलर। तो इसको मैं 10 नंबर की 10 नंबर की नीडल से बनाना स्टार्ट करूंगी। तो सबसे पहले ये पर्पल कलर से हम फंदे डालेंगे। ऐसे आपने सिलाई में धागे को ले लेना है डबल। उसके बाद आपने ऐसे फंदे डाल लेने हैं। ऐसे ऐसे आपने 24 फंदे डाल लेने हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने 24 फंदे डाल लिए। ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24 24 फंदे डालिए। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रॉन्ग साइड है, जो ये सीधी साइड है। तो फर्स्ट सिलाई हम रॉन्ग साइड से उल्टी बुनेंगे। ऐसे इसको पर्ल वाइज उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। ऐसे आ जाइए सीधी साइड, दूसरी सिलाई, पहला फंदा निकालेंगे और सारी सिलाई सीधी बुन के कंप्लीट करेंगे। तो आपने ऐसे ही आगे सीधी साइड सीधा बुनना है और उल्टी साइड से आपने उल्टा बुनना है। यही आपने ये 2 रो को उल्टा और सीधा दोनों को बनाते हुए आपने 18 सिलाई ऊपर बनानी है। फ्रेंड्स, ये मैंने 18 सिलाई बना के कंप्लीट कर ली। तो 18 सिलाई आप ऐसे देख सकते हो, साइड से जो हमारा पहला फंदा नहीं बुनती, ये चेन बनती है। तो आपकी ये 9 चेन होगी जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ऐसी आपकी 9 चेन दिखाई देगी। तो 18 सिलाई हमारी हो गई है। तो अब ध्यान दीजिए आगे कैसे करना है। फंदे हम दोनों साइड से इंक्रीज करेंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए। पहला फंदा उतारेंगे, एक फंदा बुनेंगे, 2 फंदे आपने बना लिए। उसके बाद जहाँ फंदा एक इंक्रीज करेंगे, ये फिंगर में आप धागा ऐसे लपेट लेंगे। एक फंदा ऐसे आपने जहाँ बढ़ा लेना है। ऐसे एक फंदा आपका बढ़ गया। लास्ट के 2 फंदे रहने तक आपने सीधा बुनते जाना है। ऐसे ये लास्ट के 2 फंदे फ्रेंड्स रह गई है। अब जहाँ भी एक फंदा हम इंक्रीज करेंगे, ऐसे धागे को फिंगर में लपेटेंगे और सिलाई में डाल देंगे। ऐसे आपने खींच लेना। तो एक फंदा हमारा जहाँ भी इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो फिर ये वाला फंदा, लास्ट वाले 2 फंदे आपने सीधे बना लेने हैं।
एक फंदा हमने 2 फंदे के बाद बढ़ाया और फिर लास्ट में 2 फंदे से पहले फंदा बढ़ाया। तो आपने हर एक ऐसे सीधी साइड में एक एक दोनों तरफ आपने फंदा बढ़ाते जाना है। उल्टी साइड आपने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना, आपने सिंपल इसको उल्टी साइड को आपने ऐसे उल्टा ही बुनते जाना है। ये वाला जो बड़े वाला फंदा इसको भी आपने उल्टा ही बनाना है। सारी रो को आपने उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। आपको सीधी साइड से फंदे इंक्रीज करने बताए, दोनों साइड से एक एक फंदा। ऐसे ही आपने आगे दोनों साइड से एक एक फंदा इंक्रीज करते हुए 50 फंदे तक आपने बनाना है। तो ऐसे इसको मैं 50 फंदे तक बनाती जाऊंगी। फ्रेंड्स, दोनों साइड में एक एक फंदा इंक्रीज करते हुए ये मेरे 50 फंदे हो गए हैं। तो अब आगे कैसे बनाना देख लीजिए। जहाँ मैंने ये वाइट कलर का थ्रेड लगा लिया है, अब वाइट कलर से आगे बनाएंगे हम सीधी साइड। वाइट कलर से आपने सारी सिलाई सीधी बुननी है ऐसे। सारी सिलाई सीधी बुन के कंप्लीट करेंगे। ये मैंने सीधी साइड वाइट कलर से सिलाई बना ली। अब आ जाइए उल्टी साइड। पहला फंदा निकालेंगे, धागे को पीछे करेंगे, इसको सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। उल्टी साइड है लेकिन हमने इसको सीधा ही बनाना है। ये मैंने वाइट कलर से दूसरी सिलाई भी सीधी बना के कंप्लीट कर ली। जैसे हमने वाइट कलर से 2 सिलाई दोनों साइड सीधा सीधा बुना, ऐसे ही हम ये पर्पल कलर से दूसरा जो कलर मेरा है इसी से 2 सिलाई दोनों साइड हमने सीधा सीधा बनाना है। जैसे हमने वाइट कलर की एक धारी बनाई है ऐसे ही इसको भी पर्पल कलर से ऐसे सेम धारी बनाई, दोनों साइड सीधा सीधा बुन के। उसके बाद फिर 2 सिलाई पर्पल कलर से बना के फिर दोबारा मैं वाइट कलर से 2 सिलाई सीधा सीधा बुनूंगी, तो हमारी ये 3 धारियाँ बन जाएगी। फ्रेंड्स, ये मैंने 3 धारियाँ बना ली है जी। 2 सिलाई वाइट की, 2 सिलाई पर्पल की, 2 सिलाई मैंने फिर वाइट कलर की, दोनों साइड सीधा सीधा बुनते हुए। तो 6 सिलाई बन गई है। अब आगे हम ये पर्पल कलर से सीधा उल्टा बनाएंगे। सीधी साइड सीधा बुनेंगे और उल्टी साइड उल्टा बुनेंगे। ऐसे सीधी साइड आपने सीधा बनाना है, ऐसे सारी सिलाई सीधी बुननी है जी। फ्रेंड्स, मैंने सीधी सिलाई के बाद एक उल्टी सिलाई भी बना ली है। तो अब जहाँ हम ये 2 सिलाई बनेंगी, एक सीधी एक उल्टी, तो ये अब प्लेन बनाएंगे जहाँ सीधा उल्टा बुनते हुए। 2 सिलाई बनाई है, 6 सिलाई और बनाऊंगी मैं। तो टोटल हमारी 8 सिलाई प्लेन हम बनाएंगे सीधा उल्टा बुनते हुए। तो 8 सिलाई का बीच में गैप देंगे, उसके बाद सेम जे 6 सिलाई का डिज़ाइन आगे बनाएंगे। ये फ्रेंड्स, मैंने जहाँ तक 48 सिलाई बना ली है। ये मैंने जो प्लेन बनाई है 8 सिलाई 3 बार रिपीट की है, 1 2 3 8 सिलाई। ये 24 सिलाइयाँ ये है। और जो 6 से सिलाई का ये डिज़ाइन बनाया ये मैंने 4 बनाई, 1 2 3 4। 6 से सिलाई का ये हो गया, 4 बनाई तो 24 सिलाइयाँ इसकी हो गई, 24 प्लेन की हो गई। तो 48 टोटल सिलाई बनी है। तो अभी ऊपर कैसे करना है देख लीजिए। अब हम ये वाइट कलर से नहीं बनाएंगे, अब ऊपर पर्पल कलर से इस कलर से बनाएंगे। तो साइड में हम 6 फंदे की जहाँ ये उल्टा उल्टा बुनेंगे, पट्टी बनाएंगे 6 फंदे की, सॉरी सीधा सीधा ही बुनेंगे दोनों साइड 6 फंदे। 1 2 3 4 5 6। ये 6 फंदे जो है उल्टी साइड से भी इसको सीधा ही बुनना है हमने, जहाँ और ये धारियाँ ऐसे बनानी है। तो अब जहाँ एक फंदा हम जहाँ इसको
ऐसे करेंगे। पहला जो फंदा इसको सिलाई में ऐसे सीधा करेंगे, आगे वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे ऐसे। इस फंदे को ऊपर से निकाल देंगे जहाँ 2 का 1 करना है। 6 फंदे के बाद आगे ऐसे सीधा बुनते जाएंगे, लास्ट के 8 फंदे रहने तक ऐसे मैंने सीधा बनाना है। 2 4 6, अभी रहते 2 फंदे और बनाऊंगी। 2 4 6, 6 फंदे तो पट्टी के हो गए, ये 2 फंदे। अब ये 2 फंदे हम 6 फंदे से पहले आपने जहाँ 2 का 1 करना, ऐसे आगे सिलाई डालनी है, 2 फंदे का 1 आपने बनाना है ऐसे। अब 6 फंदे सीधे बुनेंगे, सीधी तरफ आपने ऐसे ही करना है। अब आ जाइए उल्टी साइड। उल्टी साइड देख लीजिए कैसे करना है। ये 6 फंदे पट्टी के हम सीधे बुनेंगे, पहला फंदा निकालेंगे, धागा पीछे करेंगे, ये 6 फंदे पट्टी के हम सीधे ही बनाएंगे। 2 4 5 और 1 6, धागा आगे करेंगे। ये हमने जो 2 का 1 बनाया, इसको भी उल्टा बुनना, और बीच के जितने फंदे हैं उनको भी उल्टा ही बनाना है। लास्ट के 6 फंदे जो पट्टी के, वहां तक हमने ऐसे उल्टा बनाते जाना है। 2 4 6, ये 6 फंदे, तो इसको अब सीधा बनाना, धागा पीछे करेंगे। ये हम साइड से जो 6 फंदे की पट्टी बना रहे हैं धारियाँ वाली, तो मैं इनको 6 फंदों को सीधी साइड भी सीधा बुन रही हूँ और उल्टी साइड भी सीधा बुन रही हूँ। तो अभी एक बार फिर आप देख लीजिए कैसे करना है। 6 फंदे ये दोनों साइड हम सीधा सीधा बुनेंगे, लास्ट के भी 6 फंदे दोनों साइड सीधा सीधा बनाएंगे, और 6 फंदे के बाद जहाँ 2 का 1 करना है, और ये 6 फंदे से पहले जहाँ 2 का 1 बनाना। अभी एक बार देख लीजिए, आपने ऐसे ही आगे बनाते जाना है। पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, और ये 6 फंदे साइड से जो चला रहे हम पट्टी, उसके हमने सीधे सीधे बुनने हैं। 2 4 6, अभी 2 का 1 बनाना 6 फंदे के बाद। ध्यान से देखिए, आप इस फंदे को सिलाई में ऐसे सीधा करेंगे, आगे वाला दूसरा फंदा बुन लेंगे, और ये सिलाई में जो सीधा किया उतारा फंदा, इसको ऐसे ऊपर से निकाल देना। 2 का 1 बन गया। ये हमारी साइड से ऐसे चेन सी बनती जाएगी। आगे बीच वाले फंदे जितने भी आपके होंगे, उनको लास्ट के 6 फंदे पट्टी तक बुनेंगे, 2 फंदे रहने तक। अब ध्यान से देखिए, ये 6 फंदे 2 4 6, 6 फंदे तो हमारे ये हम सीधा सीधा बना रहे। ये हमारी जो धारी बनेगी, ये आपको ये गार्टर स्टिच दिख रहे हैं ना, 6 फंदे ये दोनों साइड सीधा। अभी ये 2 फंदे का 1 बनाएंगे, जहाँ आगे से सिलाई डाल के आपने ऐसे ही बनाना है। 6 फंदे से पहले 2 का 1 बनाना, इधर से हमारी चेन बनती जाएगी, और हमारी ये इधर से भी चेन बननी स्टार्ट हो गई है। 2 का 1 जहाँ बना रहे हैं, सीधी साइड से आपने ऐसे ही बनाना है। आगे 6 फंदे सीधे बुनने हैं। ऐसे तो उल्टी साइड से आपने 6 फंदे सीधे बनाने हैं, लास्ट के 6 फंदे सीधे, बीच के उल्टे ही बनाने हैं। इन्हीं अपने 2 सिलाइयों को ऊपर रिपीट करते जाना है। तो फ्रेंड्स, ये मैं दोनों साइड एक एक फंदा कटाई करते हुए ये मैंने इतना बना लिया है, जहाँ तक मेरा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 दारी दोनों तरफ 10 दारी बनी है। तो सिलाई में मेरे ये जहाँ 30 फंदे हैं, ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 2 30 फंदे हैं। अब ऊपर हमने ये उल्टे उल्टे दारियाँ वाला जहाँ बॉर्डर बनाएंगे, ऐसे आपने पहला फंदा निकालना है, सीधा सीधा बुनते हुए। अब 30 के 30 फंदे हम दोनों साइड सीधा सीधा बुनेंगे, सीधी साइड भी सीधा बुनेंगे और उल्टी साइड भी सीधा बुन के हम जहाँ 4 धारियाँ बनाएंगे। जी मैंने 4 धारियाँ बना ली, 8 सिलाई बना ली है, ये ऊपर पट्टी बना ली है। तो अब ये रोम्पर का जो है फ्रंट का साइड है, आगे वाला साइड है, तो बैक साइड
पीछे वाला जो साइड सेम आपने ऐसे ही बनाना है। तो ये मैंने बैक साइड भी बना लिया है। तो थोड़ा सा इसमें जो स्टार्टिंग में फ़र्क आएगा, ये हमने फ्रंट के पार्ट में जहाँ हमने 24 फंदे बनाए थे डाल के, तो 18 सिलाई बनाई थी शुरू में। हमने 18 सिलाई बनाई, लेकिन इतना सा फ़र्क आएगा फंदे 24 डालने के बाद आपने जहाँ 10 सिलाई बनानी है सीधा उल्टा। फ्रंट के हमने 18 सिलाई बनाई थी, जहाँ आपने 10 सिलाई ही बनानी है। तो ये जब हम सिलाई करेंगे जहाँ, तो इसका जो सिलाई का जोड़ है तो ये ऐसे बैक में फिर ऐसे चला जाएगा। जब सिलाई आपको करके बताऊंगी फिर आपको पता चलेगा। तो अब सेम ये बन गए है दोनों पीस, फ्रंट का और बैक का। जो ये फ्रंट का पार्ट है जहाँ हमने 18 सिलाई बनाई है, ये वाला पीस, इसमें हमने जो ऊपर है ये सारे फंदों को वाइंड ऑफ करना है। ये पट्टी बनाने के बाद आपने ऐसे सारे फंदों को वाइंड ऑफ करना, सीधा सीधा बुनते हुए। एक फंदा बुनेंगे, दूसरा बुन के पीछे वाला फंदा ऊपर से आपने ऐसे निकाल देना है, ऐसे। मैंने सारे फंदों को वाइंड ऑफ कर दिया। तो ये जो वाइंड ऑफ हमने किया ये आगे वाला पार्ट है, तो इसको अब साइड में रख लेते हैं। और जो पीछे वाला पार्ट है इसको हम ध्यान से देखिए, दोनों साइड दो 6 फंदे हमने चलाए थे। ये 6 फंदों की साइड में हम पट्टी बनाएंगे, बीच वाले फंदों को वाइंड ऑफ करना। तो देख लीजिए ऐसे करना है हमने। ये 6 फंदे पहले बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 फंदे बना लिए। आगे ये वाइंड ऑफ करेंगे, 2 फंदे बुनेंगे, पीछे वाला फंदा ऊपर से निकाल देंगे। ये ऐसे हमने लास्ट के 6 फंदे रहने तक मैं बीच के जो फंदे हैं इनको ऐसे वाइंड ऑफ करूँगी। अब ये 6 फंदे, 2 4 5 और ये एक 6, ये बीच के फंदे मैंने सारे बीच के जितने फंदे थे वाइंड ऑफ कर दिए। ये 6 फंदे मैं ऐसे ही अब पट्टी ऊपर बनाती जाऊंगी, दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए। ऐसे मैं इसका कुछ इसकी लेंथ बनाऊंगी, इधर वाली पट्टी बनाऊंगी, फिर ये वाली बना के फिर इधर वाली भी पट्टी बनाऊंगी ऐसे। ये फ्रेंड्स मैंने 18 जी धारियाँ बना ली है। तो अब जहाँ बटन होल निकालेंगे, ऐसे 3 फंदे पहले बनाएंगे, 1 2 3, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे का 1 बनाएंगे। ये हमारा जहाँ बटन होल बन गया। अब इसके ऊपर मैं 4-5 सिलाई बना के फंदों को वाइंड ऑफ कर दूंगी। तो सेम आपने इधर ऐसे ही बनानी है। ये मैंने इधर भी बना लिया है, ये देख लीजिए, ये बटन होल निकाला है। आप एक जहाँ भी बटन होल निकाल सकते हो, तो फिर आपका जैसे आपने लगाना हुआ, छोटा बड़ा करना चाहते हो तो फिर वो बच्चे के कर सकते हो। अब फ्रेंड्स हमारे दोनों पीस ये रॉम्पर के तैयार हो गए हैं। अब नीचे का ये हम बॉर्डर बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए कैसे बनाना है। ये वाले दोनों जहाँ से हम बॉर्डर बनाएंगे, फंदे उठा के, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था फंदे डाल के 24 फंदे, तो एक साइड से आप जहाँ से हम फंदे उठाएंगे ऐसे इसके उठाते हुए इसको जहाँ जोड़ेंगे, फिर उसके बाद जहाँ उठाते हुए आएंगे। तो ऐसे जहाँ मैंने वाइट कलर का थ्रेड लगा लिया, तो जहाँ से पहलों बैक वाला मैंने ये पीस उठाया है जिसके साथ मैंने ये पट्टी बनाई है, ये वाला जहाँ से ऐसे एक एक फंदा आपने उठाते जाना है, ऐसे आपने। तो ये मैं जहाँ तक ये डिज़ाइन जो स्टार्ट हुआ है जहाँ तक फंदे उठा लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ कैसे कर। ये फ्रेंड्स मैंने हर चेन से एक एक फंदा उठाते हुए जहाँ तक मैंने 20 फंदे उठा लिए, 20 फंदे उठा लिए। तो आप ध्यान से देखिए कैसे आगे इसको जोड़ना है। ये ऐसे, ये फ्रंट वाला जो पार्ट है इसको जहाँ इसके साथ ऐसे जहाँ से ऐसे जोड़ के इसको जहाँ से फंदा उठाना है, दोनों एक साथ हम ध्यान से देखिए आप कैसे मैं करूँगी।
ऐसे आपने जे वाला भी और जे वाला भी दोनों ही, जो फर्स्ट दारी हमने वाइट कलर से बनाई है वहाँ से आपने ऐसे सिलाई डालनी है, और इधर की जो फर्स्ट दारी है जे वाली इसी में आपने ऐसे डालनी है। तो ऐसे निकाल लेना, पहले इसमें निकालेंगे फिर आपने इधर से निकाल लेना। तो जहाँ ये ऐसे हमारा ये जुड़ जाएगा, देख लीजिए ऐसे जुड़ जाएगा। आगे इधर भी मैं 20 फंदे, जैसे मैंने सेम एक फंदा सेंटर में आएगा, 20 जैसे इधर उठाए हैं ऐसे ही मैं, ये चेन बनी है, बहुत ही इजी है फंदे उठाना, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि हमने शुरू का फंदा हमने चेन बनाई है। तो ऐसे इधर भी मैं 20 इस इधर ऐसे 20 से थोड़ा ऊपर उठेंगे क्योंकि इधर हमारी जो है फ्रंट की हमने जहाँ जो सिलाइयाँ एक्स्ट्रा नहीं मतलब हमने ज़्यादा 18 बनाई थी, तो हमने इधर थोड़ा ज़्यादा ही फंदे हमारे उठेंगे, तो वो आपको बता दूंगी कितने उठ रहे हैं जी। फ्रेंड्स जी मैंने इधर से ही फंदे उठा लिए हैं, इधर हमारे 23 ऐसे उठे हैं क्योंकि इधर की जो हमारी जो ये वाला पीस है आगे वाला जो, इसमें हमने क्योंकि शुरू में हमारे ये 18 सिलाई थी, तो ऐसे लास्ट तक आपने जहाँ से फंदे बनाने आपने स्टार्ट किए थे, शुरू किया था 24 फंदे डालने ये धागा जहाँ तक आपने उठाने हैं। तो ऐसे हमने अब इसको मैं बॉर्डर बनाऊंगी, जहाँ जैसे ये मैंने 3 दारियाँ बनाई है, 2 सिलाई वाइट की, 2 पर्पल की, 2 वाइट की, ये 6 सिलाई का जहाँ मैं बॉर्डर बना के कंप्लीट करूँगी। ये फ्रेंड्स मैंने जहाँ 6 ये सिलाई बना ली है, जैसे जे मैंने डिज़ाइन बनाया है जे मैंने जहाँ बनाया है 2-2 सिलाई 6 सिलाई कंप्लीट कर ली। तो इधर से ही मैंने फंदे उठा के कंप्लीट कर लिया, तो हमारा ये रोम्पर ऐसे बन के रेडी हो गया है, देख लीजिए ये ऐसे। तो अब इसकी सिलाई रह गई है, तो सिलाई कैसे करनी है, 2 साइड से होगी, इधर से होगी, इधर से होगी और ये नीचे से होगी। तो इधर से कैसे करनी है देख लीजिए, आपने ये धारियाँ को आपने मिलाते हुए सिलाई करते जाना है। ये मैंने धागा ले लिया है, ये ऐसे वाइट धारी को वाइट धारी से आपने मिलाना है ऐसे, उसके बाद ये वाली नीचे से आपने ऐसे लेना है, इधर भी आपने ऐसे लेना है। अगर आप उल्टी साइड से करना चाहते हो तो आप उल्टी साइड से भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करोगे तो आपका जो ये आपकी सिलाई बहुत ही बढ़िया ये आएगी। ऐसे आपकी धारियाँ जो मिलती जाएगी। आगे जो प्लेन है उसको आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे लेना है, ऐसे आपने सिलाई करते जाना है। ये भी सिलाई मैंने पहले बताई हुई है, सीधी साइड से कैसे करते हैं, जैसे अपने लेना है ऐसे, और इधर से भी आपने ऐसे ही लेना है, थोड़ा सा ये ऐसे टांका लेके ऐसे आपने करते जाना है। ये देख लीजिए ऐसे आपकी सिलाई जी आगे जी प्लेन। तो इधर की साइड भी मैं सिलाई कर लेती हूँ और इधर की साइड भी सिलाई करूँगी। उसके बाद आपने लास्ट में ये नीचे की सिलाई ऐसे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो दोनों ऐसे पकड़ के आपने नीचे इसकी सिलाई कर देनी है। तो ये मैं सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स ये मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है, ऊपर 2 बटन भी ये लगा दिए जहाँ वाइट कलर से। तो ये देख लीजिए बहुत ही प्यारा बना है। ये ऐसे ये सिलाई हमारी बैक में आई है, ऐसे बहुत ही प्यारा रोम्पर बना है। तो मैंने 6 महीने के सामना बच्चे के लिए बनाया है, लेकिन मुझे लगता है अगर बच्चा थोड़ा सा भी कमज़ोर है तो 9th मंथ का बच्चा भी इसको पहन सकता है। तो आप उसी के सामना बना सकते हो। जहाँ ऊपर आप 2 बटन होल रखोगे तो इसकी फिटिंग भी आप अपने सामना जहाँ एडजस्ट कर सकते हो। तो ये 50 फंदों में बना है, ये इसका जी चौड़ाई भी अच्छी है। तो आपको ये पूरा नाप के भी बता देती हूँ ये कितना लंबा बना है। इसकी लेंथ है
ये जहाँ से देख लीजिए ये 11 इंच बना है, 11 इंच जहाँ तक आता है। तो जहाँ से अगर नापो ऊपर से तो ये 12 इंच से भी ऊपर जा रहा है, 12.5 इंच ऐसे। तो अगर इसकी बिर्थ चौड़ाई अगर देखिए तो ये इसकी बिर्थ है ये 8 इंच। तो उसी के सामना आप बना सकते हो अपने बच्चे के लिए। तो ऐसी ही फ्रेंड्स और आपके लिए नई नई वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो आपको ये रॉम्पर कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, तो लाइक कीजिए। फिर ऐसी एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।